हेलो गाइज, मैं हूँ मारिया और स्वागत है आपका मेरी दुनिया फिल्म की फिल्माइश में। तो बिग बॉस 18 के थर्ड एपिसोड की बात करें तो इसमें गुस्सा, फाइट, फन, कॉमेडी, रोना धोना सब था इसमें। एंड टास्क जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में ही रद्द हो गया। बिग बॉस ने रद्द कर दिया टास्क को, क्योंकि ये टास्क 2 लोगों के साथ करनी थी। एंड कुछ रूल्स भी थे कि आपको आर ग्लास जो है उसको कंपनी देनी है ये, लेकिन 2 लोग सो गए, एक हेमा जी एंड एक श्रुतिका जी। कंपनी दे रही थी लेकिन अचानक से उनको नींद लग जाती है, तो ये वजह भी है कि रद्द होने का आर ग्लास का टास्क। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि रणवीर मेहरा अकेले चले जाते हैं टास्क करने के लिए। हालांकि वो रात में जाते हैं हर एक के पास एंड अविनाश मिश्रा को ढूंढते हैं कि भाई कौन हो अविनाश मिश्रा, चलो टास्क स्टार्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ़िलहाल तो नहीं है। तो अविनाश मिश्रा पता नहीं कहाँ सो रहे थे, तो वो उनके नहीं मिले और वो आ गए अकेले टास्क करने के लिए। हालांकि रास्ते में जो हमारे आरफिन जी हैं वो रास्ते में बोले थे कि चलो मैं थोड़ा टास्क कर दूं, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो पता नहीं ये नींद में थे, तो शायद इनके मुँह से निकला कि नहीं अविनाश के साथ ही मैं करूँगा। तो इन्हीं वजहों से हो जाती है टास्क रद्द। और बिग बॉस जहाँ 16 बॉक्सेस देने वाले थे राशन के, वहाँ ओनली 6 बॉक्सेस घर के अंदर आए। और बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है गाइस, यहाँ फिर लड़ाई का माहौल छिड़ जाता है। लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। रणवीर मेहरा बोलते हैं तुम्हारी गलती है, तुम मुझे मिले ही नहीं। एंड अविनाश मिश्रा कहते हैं कि भाई मैं तो यहीं पड़ा था, आप मुझे ढूंढे ही नहीं। एंड एक आरफिन खान बीच में बोलते हैं भाई मैं तो टास्क करने के लिए रेडी था, मुझे तो यहाँ पे तीनों ही गलत नज़र आ रहे हैं, मुझे तीनों पर 100% नहीं करेक्ट नज़र आ रहे हैं। क्योंकि रणवीर मेहरा को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा करना चाहिए कि चलो ठीक है अकेले नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ऐसा रिजल्ट आने वाला है। एंड अविनाश मिश्रा तो खैर हमको यहाँ पे ज़्यादा गलत नज़र आ रहे हैं। आरफिन खान भी मुझे सही नहीं यहाँ पे लगे, क्योंकि अगर आपको टास्क करनी है तो आप पूछ रहे हो, तो अगर आप देख रहे हो कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, अविनाश जी नहीं आए हैं, तो आप चले जाते। कौन सा यहाँ पे कोई स्पेशल टास्क करवा रहा था कि भाई आप ही दोनों को करनी है, पहले से टीम बनी हुई है, बिग बॉस ने ही टीम बनाई है। भाई आप लोगों ने खुद डिसाइड किया था कि चलो ठीक है ये दो शिफ्ट वाइज काम करेंगे। तो आप अगर देखे थे कि वहाँ पे सिर्फ अकेले करण जी काम कर रहे तो आप चले जाते। और अगर करण जी कुछ बोलते भी तो आप बोलते उनको कि चलो ठीक है भाई यहाँ पे कोई रूल बुक नहीं है, अगर 2 बंदे काम करना है तो मैं आ गया हूँ। तो वो भी मुझे यहाँ पे गलत ही लगे। नेक्स्ट बात करें तो हेमा जी बहुत रो रही हैं जेल के अंदर। वो अपने किए हुए काम पे बहुत ही पछता रही हैं कि मैं जेल के अंदर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ। वो अपनी फैमिली की फ़ोटोज़, अपने बच्चों की, अपने मॉम डैड की फ़ोटोज़ कैमरा को के सामने दिखा रहे हैं एंड क्राइंग कर रही हैं वो कि भाई मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ पे लोगों से घुलने मिलने आई थी, अपना अकेलापन दूर करने आई थी, और बिग बॉस आपने मुझे आते ही बंद कर दिया। तो भाई ये आप ही का डिसीज़न था, फिर आप रो क्यों रही हो। तो हेमा जी का रोना धोना देख कर भाई घर वालों ने एक डिसीज़न लिया कि भाई चलते हैं। एंड सब लोग इकट्ठे होकर बिग बॉस से रिक्वेस्ट किया कि भाई अब हेमा जी को बाहर निकालो। गुणरत्ने जी ने तो भाई नारा भी लगा दिया कि रोटी नहीं आज़ादी चाहिए। तो सब लोग नारा भी लगा रहे थे रोटी नहीं आज़ादी चाहिए। तो ये सब सुनकर बिग बॉस सोचे कुछ चलो इंटरेस्टिंग करते हैं। एंड बिग बॉस ने दे दिया एक पावर बग्गा जी एंड हेमा जी को। कॉल पे वो बोलते हैं कि भाई आपको एक पावर दी जा रही है, अगर आप जेल के अंदर रहना चाहते हैं तो सारा राशन पे आपका कमांड होगा, आप होंगे इस राशन के मालिक एंड मालकिन। लेकिन अगर आपको इस पे कमांड नहीं चाहिए, आपको कोई स्पेशल पावर नहीं चाहिए, तो आप जा सकते हैं, जेल से रिहा हो सकते हैं। तो भाई जो हेमा जी हैं उन्होंने डिसाइड किया आपस में बातचीत करके बग्गा जी से कि हम जेल के अंदर ही रहेंगे। खैर बग्गा जी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो जेल के अंदर रहें बाहर रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो हेमा जी ने कहा कि चलो ठीक है हम अंदर रहेंगे एंड जितना भी राशन आया है और सबको 1 बाय 1 करके देंगे, जिसको मन करेगा देंगे, जिसको मन नहीं करेगा उसको कम ज़्यादा करके वो बांटेंगी राशन। तो वो बन गई हैं राशन की मालकिन। एंड बग्गा जी को से पूछा गया कि भाई आप राशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देंगे। बिग बॉस को उन्होंने बताया हम सबको इक्वल देंगे,
तो ये बात सुनकर बिग बॉस सोचे अब थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं, मसाला डालते हैं। तो हेमा जी को कहा कि भाई आपके जो करीबी दोस्त हैं, आपके साथ जो रह रहे हैं, वो तो ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, तो भाई ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो फिर उन दोनों ने आपस में गॉसिप किया एंड समझाया हेमा जी ने कि भाई ऐसा नहीं, जितना ज़्यादा महान नहीं बनना है, महानता के चक्कर में आज हम लोग जेल में हैं। तो थोड़ा दिमाग से काम लेते हैं और हम गेम खेलने आए हैं तो गेम खेलते हैं, दरियादिली नहीं दिखाते हैं। तो हेमा जी का राशन का मालकिन बनने के बाद अविनाश, ईशा एंड अलीश जो है वो साथ में बैठे हुए थे। बोलते हैं कि वो लोग हालांकि खाना खा चुके थे, लेकिन बोलते हैं चलो ठीक है, दही खाने का मन कर रहा है, खाने के बाद दही का टेस्ट ज़रूरी होता है। तो वो जाते हैं जेल और कान में फुसफुसा कर बोलते हैं, उतना भी नहीं फुसफुसाया था, नॉर्मल टोन ही था, लेकिन थोड़ा धीमे बोला था कि भाई मुझे दही का पैकेट चाहिए, वो मेरे कुछ लोग नहीं खाए हैं एंड मैंने भी नहीं खाया है, तो मुझे एक दही का डब्बा दे दो। तो थोड़ी देर बाद हेमा जी ने दे भी दिया दही का डब्बा एंड ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई दलाल जी से। दलाल जी ने कहा कि भाई रोक कर उन्हें कि भाई आप कान में क्यों फुसफुसा रहे थे। तो उन्होंने बहुत ही भाई अपने अंदाज में कहा कि मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे कान में फुसफुसाऊँ, चाहे मैं जो करूँ। और उनका कहना भी सही था कि भाई अगर फुसफुसाते, इतना ही फुसफुसाते वो, तो बिग बॉस ज़रूर उनको रोकते टोकते। बिग बॉस ने नहीं रोका, इतना भी वो धीमा नहीं बोले थे। लेकिन दलाल जी को तो भाई उनका तो ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि मेरी मर्ज़ी। तो दलाल जी इस बात को दिल पे ले लिए और बोलने लगे कि भाई 2 बार, 3 बार, बहुत बार उन्होंने पूछा कि क्या बोला आपने, ऐसा क्यों बोला आपने, ये रूल के खिलाफ है, फुसफुसाना अलाउड नहीं है। एंड फिर लोगों के साथ बैठकर दलाल जी ने कहा कि भाई मैं अब देखना कल क्या करता हूँ, मैं बहुत सॉफ्टली ये बात को रिपीट करूँगा कि मेरी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी। एंड शहजादा धामी की बात करें तो शहजादा धामी मुझे थोड़े एटीट्यूड वाले लगे थे, लेकिन कल का एपिसोड जो था उसमें मैंने देखा भाई ये बंदा कितना चाइल्डिश नेचर का है। वो कितने क्यूट तरीके से बटर लगा रहा था हेमा जी को, क्योंकि उसको कुछ चाहिए था। बोल रहा था आपने अविनाश को दही दिया, मुझे भी कुछ दे दो। और वैरल भाभी को बोला जा रहा था भौजी भौजी कुछ दे ना। तो मुझे ये बात पे मैंने बहुत ज़ोर से ठहाके मार मार के हंसे, मुझे बहुत वो ज़्यादा फ़नी लगा वो सीन। तो इस एपिसोड में इतना ही हुआ गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन गाइस, बाय बाय।